वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करें कि मौसम सरमा में यानी कि विंटर में लिबास का इंतखाब कितना ज़रूरी है, कैसे हम ये जानें कि भाई मौसम चेंज है, सर्दी है, और किसी भी इवेंट पे जाने के लिए या रूटीन में अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो हमने अपने लिबास का इंतखाब कैसे करना है, कलर्स कैसे होने चाहिए, स्टफ़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और एक और चीज़ जो कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल भी किया था, वही हम बीना से पूछते हैं। बीना, मैंने बात की थी, ये एक एग्जाम्पल हम सुनते हैं, मुहावरा है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत चीज़ें हमें ऐसी दिखती हैं जो कि हमें अपनी तरफ खींचती हैं, ट्रैक करती हैं कि कितना अच्छा स्टफ़ है, कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा ड्रेस स्टिच हुआ हुआ है, या किसी मॉडल ने, किसी भी एक्ट्रेस ने पहना हुआ है, तो हमें लगता है कि वो हम पे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा हो सकता है कि कुछ लोगों को कैरी करना अच्छा आता हो तो उन पे वो सूट कर भी जाए, लेकिन सब पे नहीं हो सकता। हर किसी की शख्सियत, वही बात, उसकी फ़िज़िक, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसके फेस कट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं जो आपने पहना है वो मुझ पे भी अच्छा लगे, या जो मैंने पहना है वो आप पे भी सूट कर जाए। तो इन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें कि आप उनसे इंस्पायर हों, आपको वो अट्रैक्ट कर रही हैं, आप उसका कोई अल्टरनेट या मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को ज़रूर वेयर करें, ना कि एज़ इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करें। जो कि मुझे लगता है कि अगर आप एज़ इट इज़ कॉपी करते हैं तो बाज़ दफ़ा जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी शख्सियत है, जो कि यकीनन नो डाउट जैसे आप बात करी हैं, इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत तख्लीक किया है। जब आप रद्दोबदल करने की कोशिश करेंगे, कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो अपना स्ट्रक्चर, आपकी जो अपनी खूबसूरती है वो कहीं छुप जाती है। तो इस चीज़ को मैं आप हम सब कैसे समझें? देखिए, मॉडल्स को जो शूट्स वगैरह होते हैं उनमें एक ग्लैमरस लुक होती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और अट्रैक्ट करती है। देखो, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। और इसमें हम लोग शूट जब कराते हैं, मैं या कोई और भी सब हम लोग शूट करवाते हैं, उसमें थोड़ा सा ग्लैमरस लुक होती है। और मॉडल्स को ज़ाहिर है वो उनका ज़ीरो फिगर, उस हिसाब से वो उनके ड्रेसेस बनते हैं, तो हर कोई वो वेयर नहीं कर सकता। और ये हमें अपने आप को ये बात समझनी चाहिए कि ये, और मान ले, एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को कि वो हम लोग, दिल तो किसका दिल नहीं चाहता वैसे ड्रेसेस पहनने दिल तो बच्चा है ना, छोटी छोटी जो उसकी मासूमाना ख्वाहिशात है वो तो आती रहेंगी। लेकिन वो ड्रेसेस देख के आप, अगर आप अपने लिए कुछ बनाना चाहती हैं तो आप उसमें चेंज ये कर सकते हैं कि अगर किसी ने, मॉडल ने स्लीवलेस पहना तो आप विद स्लीव्स कर सकते हैं। अगर बैक उनका लो है तो आप बैक को कवर कर लें, कवर कर लें। लेकिन जो भी ड्रेस आप चूज़ करें, आपको अपनी फैमिली ट्रेडिशन, अपने फैमिली का बैकग्राउंड का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, अपना कल्चर, अपनी इवन के आपके जो भी इर्द गिर्द जो आपकी फैमिलीज हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा ड्रेस ना हो जिसकी वजह से कल को आपको शर्मिंदगी हो, या आपके बिल्कुल आपके घर वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और आप सब कुछ पहन सकती हैं लेकिन एक तरीके के साथ। आप अपनी पर्सनैलिटी को देखो, ये ना हो कि वैसा ड्रेस आप कॉपी करने के चक्कर में आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाए। यही बात। और तो आजकल मुझे लगता है कि यहाँ मैं ब्रांड्स को भी ज़रूर टच करूँगी। कुछ फैशन डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट का सिलसिला कि फ्लावर ब्रांड तो बड़ा टॉप पे जा रहा है, वाई नॉट मैं उसके जो डिज़ाइन है वो कॉपी करके वही मार्केट में कम प्राइस में उसको सेल आउट करना शुरू कर दो। और वहाँ पे जब हम देखते हैं कि अब उनका जो मयार है और जो आपका है वो इक्वल नहीं हो रहा, वहाँ पे ठीक है वो तो अपना काम कर रहा है, अब उसके वो कॉपी करने के चक्करों में आपने अपना मयार भी डाउन कर दिया। बिल्कुल, ये जो ओरिजिनली ब्रांड थे कि वो तो ओरिजिनल है, कितना भी कॉपी कर लेंगे लेकिन उसके स्टैंडर्ड पे, उसके म्यार पे पूरा नहीं उतर सकते जो कॉपी करते हैं। लेकिन हर एक की कोशिश होती है कि अब कहीं ना कहीं से कोई रोजगार का तरीका मिलता रहे, लेकिन नकल के लिए थोड़ी सी अकल को यूज करें कि उसमें कोई थोड़ा सा चेंज कर लें, आप अपनी क्रिएशन ऐड करें, अपनी क्रिएशन ऐड करें। आप अगर कोई कलर्स की इंस्पिरेशन लेनी है तो मैं सुबह वॉक में निकलती हूँ तो मैं अल्लाह की तख्लीक देखती हूँ, डिफरेंट रोजेस में देखती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है जब क्रिएटिव बनता है ना, जो बाकी में जो फैशन डिज़ाइनर है, जिसने डिग्री ली हुई है, जिसने पढ़ा हुआ है, जो कुछ नया चाहता है, तो वो कुदरत की हर चीज़ से जो है ना वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। बिल्कुल, मैं देखती हूँ कि डिफरेंट प्लांट्स, आप उनके अगर कभी आप गौर कीजिएगा, डिफरेंट रोजेस हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशन देखें, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ब्लेंडिंग, इतने खूबसूरत कॉम्बिनेशन,
हम तो वो कर ही नहीं सकते। इंसानी अकल हैरान रह जाती है, मतलब हम लोग तो वो कर ही, हम लोग वो नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक की है। बिल्कुल। और वो अल्लाह ताला दिखा रहा है कि ये लो बने बनाए कॉम्बिनेशन आपके साथ, तो हमें उनको देखना चाहिए। आप दरख्तों को देखें, उनके लीव्स को देखें, ग्रीन कलर की किस तरह ब्लेंडिंग अल्लाह ताला ने की है। ये हम टाई एंड डाई कराते ये अल्लाह ताला ने ऑलरेडी ये कर दिया हमारे लिए, लेकिन हम लोग उस पे कुदरत आपको बता रही है कि आप किन चीज़ों को फॉलो करो तो आप खूबसूरत लग सकते हैं। देखिए एजुकेशन तो हम पैदा होने के बाद स्टार्टिंग एजुकेशन, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन, लेकिन जो हम प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं वो तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल बनी बनाई तैयार की हुई है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ देखते नहीं हैं। गौर फिक्र करना जरूरी है, और अगर गौर फिक्र करेंगे तो ही अकल वालों के लिए निशानी है। ये तो कुरान में भी कहा है। बिल्कुल, अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो आपके लिए तो बना बनाया अल्लाह ताला ने पेट में डाल के आपको दिया हुआ, सिर्फ उसके लिए गौर करने की जरूरत है। अपनी अकल का इस्तेमाल तो करें, अक्ल करें ऑब्वियसली, फिर वो देखें जो अल्लाह की तख्लीक है उसकी तरफ देखें, और खुद वो पहने जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करे, जो आपको अच्छा लगता है, ना कि आपने दूसरों के लिए पहनना है। ना कि आप कहते ना कि किसी का मुंह लाल है तो अपनी वो चपेड़ों से कर ले, नहीं, ये गलत बात है। आप देखें, ये देखें कि आपको कट कौन सा सूट करता है, आपको क्या पहनना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस एरिया में रह रही हैं। नॉट कि मेरा कोई मकसद नहीं है किसी का हर्ट करने का, नहीं, मैं एक वैसे एक रियलिटी, ये रियलिटी जो कि हम लोग नहीं मानते, हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जी। हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपना फैमिली बैकग्राउंड, जो हमें इस्लाम जिस चीज़ का दर्ज देता है, या जो हमारी एक अपनी एक बाउंड्री, एक लिमिटेशंस हैं, उनमें रहना या उन बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करना, ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही? असल में टॉलरेंस नहीं है ना, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और को कुछ नहीं कह सकते। वेरी ट्रू। और जब एक 1% अपने आप को ठीक करता है, ऑब्वियसली जब वो अपना ज़र्फ दिखाता है, देखिए किसी दूसरे पर्सन के पास जो है वो दिखाएगा, लेकिन जो आपके पास है, ये जो मेरे पास है, मुझे वो दिखाना चाहिए। जब तक हम अपना ना कि वो एक एक्स्ट्रा जो मेरे पास है नहीं वो दिखाने की या नमूदो नुमाइश में पढ़ने की मैं कोशिश करूं। बिल्कुल, ये समटाइम नमूदो नुमाइश के चक्कर में अपना बहुत कुछ गवा देते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, क्योंकि आप जो हैं आप एक्चुअल में वो नहीं दिखा रहे, जो आप नहीं हैं आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। लेकिन फिर जो बच्चियां होती हैं उनके ऊपर ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर वो कॉपी करने की कोशिश करती हैं, वो अपने पेरेंट्स को तंग करेंगी, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी सबको ये देखना चाहिए कि इतना ग्लैमर मत करें कि जो बच्चियों के लिए नुकसान दे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ यहाँ पे मैं ये ज़रूर ऐड करूँगी कि इसमें ज़िम्मेदारी फिर आ जाती है आपकी, मेरी, हम मीडिया पर्सन या जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कि वो किस तरह से चीज़ों को, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को सामने रखते हुए, अपनी इस्लामी तालीमात या आपका मज़हब क्या कहता है, उन चीज़ों को सामने रखते हुए ये एक्स्ट्रा, ये नमूदो नुमाइश में हम ना पड़े, दिखावे में ना पड़े, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ही ऐसी कोई कलेक्शन या ऐसी चीज़ें हम लॉन्च किया करें, ताकि ऐसे जो मिडिल क्लास या जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उनके दिल में, उनके माइंड में ये चीज़, ये ख्वाहिश पैदा ना हो कि मुझे भी इस तरह का अगर मैं फ़ैशन कैरी करूँगी, इस तरह का लिबास, अगर मैं विंटर की बात करूँ तो इस तरह का लिबास अगर मैं पहना होगा, मैंने ऐसा शॉल ऐसी ली होगी, ऐसा कोट पहना होगा, तो ही मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, वरना तो कोई मुझे कुछ समझेगा नहीं। एक बात मैं आपको कहूँगी कि बताना चाहूँगी कि इसमें मदर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, ऐसे मदर्स को, फादर, दोनों पेरेंट्स को अपनी बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो खुद एक ब्रांड बन के सामने आए। बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल ऐसे। वो इतना कॉन्फिडेंस है कि बेटा आप बहुत खूबसूरत हो, आप जो पहनोगे आपके ऊपर खूबसूरत लगे। फिर उसके इर्द गिर्द जो उनके जो भी उनके रिलेटिव हैं, इतना उनको कॉन्फिडेंस को उनको किसी ब्रांड की किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब यानी कि घर का इन्वायरमेंट, बिल्कुल आपकी तरबियत आपको गाइड करेगी कि आपने, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे आप कॉलेज जा रही हो, ऑफिस जा रही हो, या किसी वेडिंग सीजन में क्यों ना जा रही हो, आप वेडिंग को फंक्शन अटेंड क्यों ना कर रही हो, आपके लिए मैटर ना करे कि आपने सोसाइटी को खुश करना है या आपने अपने दायरे में रहते हुए खुद को आपने रिलैक्स रखना है, कंफर्टेबल रखना है। तो ये यकीनन तरबियत जी। तो इस पे आप इस तरह करेंगी तो पेरेंट्स भी कंफर्टेबल रहेंगे, बच्चियां भी कंफर्टेबल रहेंगी, और उसके बाद पेरेंट्स के बाद ये हमारी जिम्मेदारी आती है, माशरे की, हम सब लोगों की जो इसमें
ग्लैमर दिखाते हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको थोड़ा सा कम में लाने की कोशिश करें। देखिए बच्चियों की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो वो कुछ भी पहन ले, वो कॉटन पहन के चली जाए, बिल्कुल ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेडिंग है, सारी बात है कॉन्फिडेंस की, अवेयरनेस की। देखिए मैं अगर वेडिंग्स पे जाती हूँ तो मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर है ब्रांड है, कुछ भी है, मैं कुछ भी पहन, लेकिन मैं तो कॉटन पहन के भी चली जाती हूँ। मैं तो इसी तरह भी अपने लिए आपने अपनी चादर देखनी है ना, आपने लोगों को खुश नहीं करना। ये चीज़ यकीनन हमें समझने की ज़रूरत है। वेडिंग सीजन चल रहा है जी, इसमें भी नाज़रीन को ज़रूर गाइड करें। ब्राइडल की बात कर लेते हैं, किस तरह के कलर्स जो है वेडिंग्स आजकल विंटर के अंदर ब्राइडल के लिए ज़्यादा आप प्रेफर करती है कि ये कलर ज़्यादा अच्छे हैं? ब्राइडल के लिए अभी वेडिंग डे का जो मेन है वो तो डीप रेड। हाँ, हमारा ट्रेडिशनल कलर तो एक ही है उसके ना। साथ हम कॉम्बिनेशन में बॉटल ग्रीन ले आए, जिंक ले आते हैं, उसके बाद इंक ब्लू आ गया, लेकिन है वही रेड। उसके बाद बली में को पेस्टल शेड्स है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, वेडिंग पे बॉटल ग्रीन भी आ रहा है। और जो मेहंदी वर्क वो ऑरेंज आजकल बहुत इन, ऑरेंज और येलो तो बहुत टॉप पे है ये। और वलीमे के लिए वही पेस्टल, वलीमे में हमेशा से लाइट कलर चूज किए जाते हैं। ठीक, ठंड भी है तो इसके साथ कोई यानी कि ठंड को कवर के लिए कोई ऑल्टरनेट यानी कि शॉल वगैरह या फिर जो आप ड्रेस बना रही है ब्राइडल के लिए उसका जो स्टफ़ है वो ज़रा गर्म होता है या वही जो नॉर्मल चलता आ रहा है? नहीं, आजकल वेलवेट पे काम हो रहा है। अच्छा। और वलीमे के मैं तो मोस्टली साड़ियाँ बना रही हूँ वलीमे के लिए, लेकिन उसके ऊपर वेलवेट के गाउन है। दैट्स ग्रेट। लॉन्ग गाउन, साड़ी के ऊपर गाउन के ऊपर लॉन्ग गाउन है। हाँ। साड़ी को थोड़ा लाइट कर देते, गाउन को थोड़ा सा काम में जरा हैवी कर देते। ये मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स को देखा, उनके कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन मैंने ये जो आपने बात की ना साड़ी के साथ गाउन, ये वाकई एक यूनिक चीज़ है, ये मैंने अभी किसी का नहीं देखा। ये बहुत खूबसूरत, अभी हम बना रहे हैं, हम तो वर्ल्ड वाइड करते हैं, डिलीवर करते हैं। Great. तो अभी बन रहा है, तो फिर आपको पिक्चर शेयर करूंगी। जरूर हम बिल्कुल देखेंगे। उसमें बेज कलर की साड़ी है और उसके ऊपर जो गाउन है वो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मैंने ब्लेंडिंग में डाई करवाया है। अच्छा। फिर उसके ऊपर काम हो रहा है और उसके साथ लाइट ग्रीन उनका पाउच है और लाइट ग्रीन उनका दुपट्टा, हमने नेट का दुपट्टा साथ किया हुआ है। यानी गाउन दे दिया आपने ताकि आप गरम रहें और बाकी फिर आपने अपने वो फैशन मुकम्मल करने के लिए आपने साथ में दुपट्टा जो है वो ऐड कर दिया। अच्छा, अब चूँकि हमारे पास 1-2 मिनट हैं तो मैं इसमें चाहूँगी कि आप जो नए आने वाले डिज़ाइनर हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी, चाहे हम बात करें कि गर्मी का सीज़न है उसमें हमने कैसे ड्रेसेस बनाने हैं, या हम सर्दियों की बात करें इसमें किसी भी त्यौहार किसी भी इवेंट को लेके, यानी कि ओवरऑल डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो नए आने वाले डिज़ाइनर्स को किन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि वो अपने क्लाइंट को जो है वो सेटिस्फाई कर सके? जो नए आने वाले डिज़ाइनर्स उनके लिए कि वो काम ऐसा करें कि जो हर एक की रेंज में हो। ग्रेट। ठीक है, फैब्रिक अच्छा यूज़ करें, सॉफ्ट हो, और उसके बाद कट्स ऐसे दे कि जो हेल्दी हैं, जो स्लिम हैं, वो सब पहन सकें। क्योंकि कुछ कट्स ऐसे होते हैं को सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं, ज़ाहिर दिल तो हमारा भी करता है कि हम पहने, लेकिन दिल तो बच्चा ना, अभी कट्स की तरफ वो फोकस करें तो फिर वो बहुत आगे जा सकते हैं। ग्रेट। पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को, स्पेशली उन ख़वातीन को या उन बच्चियों को जो फैशन के चक्रों में दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देती हैं? मैं ये कहूँगी कि किसी के पीछे चल के अपने आप को मत ज़ाया करें। आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है आपकी। आप अपने आप को ग्रूम करें, आप वो पहने जो आपको अच्छा लगता है। आपको दूसरों के लिए नहीं जीना, दूसरों को अच्छा नहीं लगना, आप अपने लिए अच्छा लगे, अपनी फैमिली के लिए आप जो करें अपने लिए करें, ना कि आप दूसरों के लिए। देखिए, खुश तो कोई नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को तो कोई खुश नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप नकल के चक्कर में मत पड़े। जो बात वही खत्म होती है, नकल नहीं करनी। आप जो हैं आप उसको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, अपने आप को आगे लेके आए। आप अटल भी पहन लें, कुछ चीप कपड़ा भी पहन लेंगे, अच्छा स्टीला हुआ हो, आपको कैरी अच्छा करना होगा तो आपको देख ब्रांड। सो मच बीना, आपने वक्त है, इतनी अच्छी डिस्कशन हुई। यकीनन नाज़रीन, जब हम अपनी शख्सियत की बात करते हैं, खुद को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात हमारी मेहमान ने कही कि अगर आपकी शख्सियत अच्छी होगी, आपने अगर ब्रांड नहीं भी पहना, कोई आम आपने लिबास भी ज़ेबतन किया हो, तो वो खुद ही ब्रांड बन जाएगा। हमें सिर्फ कैरी करना आना चाहिए और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी हमारे अंदर होगी कि भाई जो मैंने पहना है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे दुनिया को, मुझे लोगों को खुश नहीं करना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम
ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं और लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। आप उनके लिए जितना भी बढ़ चढ़ कर ले, तो आपने अपने दायरे में रहते हुए आपने ख़ुद को खूबसूरत बनाना है, ख़ुद को खुश रखना है, आपने अपना जो कंफर्ट जोन है उसको देखना है। ब्रेक के जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी मैं कहूँ तो हमारी शख्सियत के मुताबिक ही है, क्योंकि जहाँ हम लिबास की बात कर रहे हैं वहाँ पे ख़ुद को फ़िट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो फिटनेस बरकरार कैसे रखी जाए जनाब, इस पे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे थे, जो पहला हमारा टॉपिक था लिबास के हवाले से, कि मौसम सरमा में विंटर है जनाब, तो लिबास का इंतखाब कैसा होना चाहिए। अच्छा, हमारी डिज़ाइनर ने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया है, कैसे कलर्स होने चाहिए, कैसे स्टफ़ होना चाहिए, किस तरह के चीज़ें जो हैं वो आप अपने आप को, अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकते हैं। अब जहाँ लिबास की प्रॉब्लम तो हो गई हल, अब वहीं पे हमने देखना है कि अपने आप को फ़िट कैसे रखना है। मौसम सरमा में विंटर की जब हम बात करते हैं, लिबास हमने अच्छे से पहनने हैं, हमने खूबसूरत भी लगना है, चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या फिर हम किसी शादी ब्याह या किसी भी इवेंट में जा रहे हो, हमें लगना है फ़िट। तो अपने आप को फ़िट रखने की भी कुछ तकाज़े हैं। क्या हम उनको पूरा करते हैं? अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी बॉडी की नीड है, जो उसे रेस्ट चाहिए, जो उसे डाइट चाहिए, जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ चाहिए, क्या वो हम करते हैं? बहुत सारे लोगों का यही सवाल अपने आप से होगा, तो उसका जवाब मिलता होगा नहीं। तो इस इनकार को इकरार में कैसे बदलना है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि मौसम सरमा में अपनी फ़िटनेस को कैसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि खूबसूरत लगना सबका बुनियादी हक है। तो इस हक को कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ है, जिन्हें बेशतर प्रोग्राम्स में देखते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं, इनके सोशल मीडिया पे भी ये हमेशा आपको गाइड करते हुए नज़र आएंगे, बताएंगे कि जनाब आप खुद को कैसे फ़िट रख सकते हैं। वैसे माशाल्लाह वो खुद भी बड़े फ़िट हैं, क्योंकि फ़िटनेस एक्सपर्ट है, तो डेफिनेटली खुद भी अपने आप को फ़िट रखा होगा। फैसल इरफान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो फैसल? अमेजिंग, आप सुनाएं। आई एम गुड, थैंक यू सो मच। ज्वाइन किया आपने, Pleasure. बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि फिट रहने की बात होती है, Yes. तो मुझे लगता है कि मुझे आपको, हम सबको ये टेंशन रहती है, भाई हमेशा। मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं सर्दियों में मोटी हो रही हूँ, मैं कैसे अपने आप को फिट रखूँ। तो बताएं कि ये जो एक सवाल है, ये जो एक जुमला है, आजकल आपको कितना सुनने को मिल रहा है? देखिए, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर सुनने को मिलता है, स्पेशली फ्रॉम फीमेल्स, क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा फीमेल्स ही होती हैं। मेल कैटेगरी उस वक्त ब्यूटी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस होती है जब कोई मसला आ जाता है, जब बेली निकल आए, फैट गेन हो जाए, कोई बीमारी आ जाए। लेकिन फीमेल्स थ्रू आउट द ईयर कहती है कि हमें फिट रहना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप खुद से अगर प्यार करेंगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। सो लविंग योर सेल्फ इज़ इंपॉर्टेंट। और वो उसी वक्त होगा जब आपको अच्छा लगेगा, खुद को कॉन्फिडेंट लगेगा, आपको पता होगा कि यार मैं अच्छी दिख रही हूँ या अच्छा दिख रहा हूँ। और बात करें विंटर्स की, तो विंटर इटसेल्फ एक कहा जाए तो बड़ा मज़ेदार किस्म का मौसम है, क्योंकि अपने साथ बड़ी सौगातें लेके आता है। और जो बेस्ट सौगातें हैं उसमें हैं गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा। सुबह सुबह आप इन हलवों की बात कर रहे हैं और सबके मुंह में पानी आ रहा है। एग्जैक्टली। और सुबह के जो सर्दियों के नाश्ते होते हैं वो बड़े मजा। हलवा पूरी, निहारी, भोंग पाए, बाकी लिस्ट गिनवा दूं आपको? बस बहुत हो गया। जिससे पहले ज्यादा भूख लग जाए। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली फिर आपकी लोकोमोशन बहुत कम हो जाती है ना, चलना फिरना कम है, सर्दी है, बाहर नहीं जाना, ये वो, घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हो, तो आपकी रेस्ट का रूटीन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपका वेट गेन होता है। तो इसके जी बड़े आसान कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो डिस्कस भी करेंगे। वो टिप्स भी हम लेंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप योगा भी करवाते हैं, तो योगा की बात करें तो इट्स लाइफस्टाइल, टोटल लाइफस्टाइल है आपका, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। अपने आप को, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, मी टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपने आप को क्यों नहीं ये प्रायोरिटी दे रहे कि मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फिट रहना हो, आपने लाइफ में कामयाब होना हो, आपने कोई भी गोल अचीव करना हो, तो मी टाइम उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अवॉइड या नज़रअंदाज हम क्यों करते जा रहे हैं? देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप हिट रहना चाहते हैं तो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्या बात। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो ही आप हिट रहेंगे, और इसको नज़रअंदाज डेफिनेटली किया जाता है, क्योंकि एक मैकेनिकल हमारा दौर निकल चुका है, ठीक है, बहुत फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, हमें भाग दौड़ है, सुबह से शाम हमें काम करना है, ऑफिस जाना है, फिर काम के बाद भी हमारी एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो भी हमने देखने हैं, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस सब में मी टाइम मिस हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बाकी मी टाइम नहीं दे सकते, आप योगा ज़रूर करें। 15 मिनट्स 20 मिनट्स अ डे, विच इज़ नथिंग। मतलब इतनी देर में तो आप फ़ोन की तरफ सर झुकाते हैं, उठाते हैं, तो आधा घंटा वहाँ गुजरा होता है। तो क्यों ना आप 15 मिनट्स खुद को दे दें, प्योरली सिर्फ अपने लिए।
फोन साइड पे रखें, टीवी अच्छा, ऑफ तो करें, घंटों फोन पे लगा देते हैं। यहाँ आपने योगा की बात की, जैसे कि सिर्फ लाइफ स्टाइल, पूरा लाइफ स्टाइल है, योगा में कुछ आप टिक्स होती हैं या टेक्निक्स होती हैं या कुछ ऐसे आसन होते हैं जिसमें एक थेरेपी मैं कहूँ तो वो एक लाफ्टर थेरेपी, ये हंसने की, ये मैंने आपकी देखी भी थी आपके सोशल मीडिया पे, इसका कितना रोल है हमारी जिंदगी में, और ये प्रैक्टिकल करके भी हमें जरा दिखाएं। बिल्कुल फिक्र ना करें, आज तो पूरे स्टूडियो को हम जो है ना हंसिए, लाफ्टर करवाते हैं। अच्छा जी, लाफ्टर थेरेपी बहुत अमेजिंग चीज है। वैसे देखने में बहुत फनी लगती है कि ये क्या कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए, क्या बिना बात के हंसे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो शख्स जो ये कह रहा होता है जब वो खुद करते हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, इट्स अ फन इटसेल्फ, और ये वो भी है। अच्छा, आजकल की जो सबसे ज्यादा चीजें ना वो इसमें कवर और क्योर हो जाती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती, ये सब चीजें इसके अंदर कवर है। तो मतलब लाफ्टर थेरेपी में यस। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब आप हंसते हैं, जैसे हा हा आपने किया, तो आप सांस ले रहे हैं और प्रेशर के साथ उसको निकाल भी रहे हैं, ठीक है। लंग्स, चेस्ट, इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। फिर जब आप हंस रहे होते हैं तो आपका ये ब्रेन पावर जो है इसको ब्लड पंप कर रहा होता है, ठीक है। तो ब्रेन सेल्स आपके एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से सर दर्द, इंसोम्निया, नींद का ना आना, बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन, गुस्सा आ रहा होता है। अक्सर लोगों को डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, कि अगर आपको गुस्सा है ना, आप लाफ्टर थेरेपी किया करें। अच्छा, कुछ मूवीज में आपने देखा होगा, वो जब गुस्सा आता है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, तो कहते क्या हुआ, ये लाफ्टर थेरेपी कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके से बहुत जरूरी है। और लाफ्टर थेरेपी को लाफ्टर योगा भी कहा जाता है, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ योगा। और इसके हवाले से मैं बात करूंगा, इसकी देयर आर मोर देन 40 लाफ्टर थेरेपी टेक्निक्स। 40 यस, 40 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मतलब नाक से हंसना, गले से हंसना, बच्चों की आवाज में हंसना, बूढ़ों की आवाज में हंसना। अच्छा, जहाँ 40 की बात करें तो आधे तो बताना बनती है ना, आधी तो बहुत प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम हमारे पास बहुत है। हाँ, कुछ लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद है नाज़रीन को फिट रखना, ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, सर दर्द, या इतनी ज्यादा बीमारियां हमने इकट्ठी की हुई हैं, कुछ तो इलाज मिलेगा ना, तो प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाएगा। तो 40 नहीं तो चले आधी हम जरूर जानेंगे आज। डेफिनेटली इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ थेरेपीज मैं आपको बताता हूँ जिसमें आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, मैंने आपको फॉलो करना है। आपने मुझे फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो ना भी करें तब भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ये लाफ्टर होता ही इसे कंटेजियस है। जिस तरह हम कॉमेडी मूवीज देखते हैं, कॉमेडी शोज सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली लाफ्टर की आवाज आती है तो हम हंसना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से बड़ा कंटेजियस सा लाफ्टर होता है। अच्छा, पहला लाफ्टर जो हम क्रिएट करते हैं, मैं हमेशा से शुरू में एक बताता हूँ बैकग्राउंड के, लाफ्टर ऐसा है ना कि हम क्रिएट करते हैं फेक लाफ्टर, ठीक है। और फेक लाफ्टर जब क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को पता नहीं होता कि ये फेक है या रियल। तो जब हम हंसते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन्स। वो जैसे ही रिलीज होता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, इजी, कंफर्टेबल और सुकून। हाँ, फिर हमें नींद भी अच्छी आती है, गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं आती, मूड लिफ्ट अप हो जाता है। तो इसलिए इसको नॉर्मली इन द डे टाइम, मॉर्निंग में किया जाता है ताकि पूरा दिन हमारा हैप्पी एंड हेल्दी गुजरे। तो हम इनिशिएट जब करते हैं तो पहला हमारा लाफ्टर होता है अनकंडीशनल लाफ्टर, मतलब बिला वजह हंसना। हाँ, ऐसे ही। सो वो हम स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा आगे लाफ्टर चलता है। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे बिला वजह हंसना, यानी अनकंडीशनल लाफ्टर। ओह माय गॉड। सो इट्स लाइक ओह माय गॉड, ओके, बिला वजह। फैसल ऐसे हंसे जा रहे हैं और बाद में मुझे हंसी आ रही है। ओके, ये कितना टाइम तक करना है? ये आप 1 से 1 मिनट के लिए भी हो तो काफी है। हमारे नाज़रीन भी देख के हंस रहे होंगे। और ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर हंसे ना भी तो आप मुस्कुराएं जरूर, यस। क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं या हंसते हैं ना, तो आपके फेस मसल, जिसे कहते हैं फेशियल योगा, उसमें एक पोज है लाफ्टर पोज, जिसको हम यूं करते हैं। यस। हाँ, तो क्योंकि आपके ये सारे मसल स्ट्रेच एंड रिलैक्स हो रहे होते हैं। मॉडर्न वे में कहते हैं टीथ स्माइल। हाँ, तो देखने वालों को बताऊं कि इसके फायदे कितने हैं। इसके फायदे इतने हैं कि आपके जो एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। कितना अच्छी आपने बात की। हम इतने महंगे ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं कि ये जो रिंकल्स आ जाना, ये जो हम कहते हैं कि ड्राइनेस हो रही है, इसकी इतनी महंगी क्रीमों को यूज करना, और आप लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल करें तो ये सब खत्म। एग्जैक्टली वो मेरे जहन में वो शेर आ गया कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, क्या बात है, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। आजकल हम भूल गए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आजकल हमारा आ गया फेक लाफ्टर, व्हिच इज लाइक थैंक यू। ओरिजिनल खत्म हो गया, जो आंखों तक जाती है मुस्कुराहट। हाँ, वो कहते हैं जब आप रेल में मुस्कुराते हैं तो आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं, लेकिन आजकल वो आंखों की मुस्कुराहट नहीं है।
तो ये बड़ा ज़रूरी है और ये मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, सेकंड हम डिराइव करते हैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से। अच्छा, कि रियल लाइफ में कुछ हो रहा है तो उस पर हमें हंसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप पहले जो हम हंसे थे वो ऐसे ही बस वो ऐसे ही था, हम हंस दिए, वो एक मूड को बनाने के लिए था। मूड अब हमारा क्रिएट हो गया। जो सेकंड है वो अपनी जिंदगी की अच्छी हाँ, चीजों उसमें से हम चीजें निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, ठीक है, अब खाने का बिल आ गया और आपके पास पैसे नहीं है। ओह, व्हाट टू डू? अब वो जैसे ही आपने बिल देखा तो आपने कहा अच्छा, बात दफा ये चीजें कौन देगा बिल? तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में कैसे पे करूंगा ये बिल? ओह माय गॉड। तो वो लाफ्टर क्रिएट होता है। तो अच्छा, बात दफा फ्रेंड्स बैठे हो तो ये चीज होती है। हाँ। बिल देख के ना एक की हंसी निकल रही होती है। अब दूसरे पूछते क्या हुआ, बिल ज्यादा आया कि कम आया? तो ऑटोमेटिकली कहता है कि नहीं मैं दूंगा बिल, नहीं मैं दूंगा। फिर वो देखता है तो कहता है अच्छा चलो इस बार तुम ही दे दो। तो इस तरह मतलब सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो लाफ्टर जब क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली सारी बॉडी का ब्लड फ्लो पंप अप होता है, आपका ब्रेन सेल्स एक्टिव, यू फील हैप्पी, गुड एंड रिलैक्स्ड। तो मूड ऑटोमेटिकली लिफ्ट अप हो जाता है। अच्छा हो जाएगा। इसकी मैं भी हम ऑफर करते हैं पूरी वर्कशॉप्स। अच्छा। ठीक है, इट्स अ डे वर्कशॉप। पूरे दिन की एक वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं, पूरे वीक की वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल डेफिनेटली जिसकी आप लाफ्टर थेरेपी की आप 40 एग्जाम बता रहे हैं तो उसमें तो यकीनन बहुत सारी वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। फिर रियल लाइफ से हम उसमें डिफरेंट टेक्निक्स लाते हैं, उसके थ्रू वो हंस रहे होते हैं। फिर इंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं, लोग आके मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं और उसमें हंसते हैं। अच्छा, फन गेम्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे आपने बलून फुलाना, इतना फुलाना कि बलून फट जाए, ठीक है, फिर उसके ऑटोमेटिकली आपको हंसी आती है। बिल्कुल ऐसी है। तो मतलब ऐसी हम गेम्स प्लान करते हैं कि लोग पीपल फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। तो ये आ जाता है लाफ्टर योगा एंड लाफ्टर थेरेपी में। अच्छा, सेकेंडली सर्दियां आ रही हैं तो मैं बताता चलूं। हाँ, ऑलमोस्ट आ चुकी हैं और अभी लगता है कहीं जाने वाली भी। हाँ, अभी जनवरी में आएंगी बस, फिर चली जाएंगी। हाँ, फिर से 10 महीना रह गया। तो ऑटोमेटिकली सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमारी बॉडी थोड़ी स्टिफ और कोल्ड होती है। फिर हम निकलते हैं ब्लैंकेट या रजाई से तो हम कहते हैं यार क्या करें, नहीं दिल चाह रहा, अजीब सा हो जाता है ऐसे बड़ी। तो उसकी मैं आपको बहुत अच्छी टिप बता दूं कि आप खुद को एक्टिव कैसे करेंगे उठते ही बेड पे। ये बहुत अच्छा है। ये तो मैं कहूंगी कि हम जो काम पे जाने वाले लोग हैं ना उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि सुबह सुबह उठना है। तो ये जो एक सुस्ती सी आ रही होती है और गरम गरम बिस्तर को छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा होता ना, इसके अगर कोई ऑल्टरनेट मिल जाए तो क्या ही बात है। एग्जैक्टली, इसे हम कहते हैं, ये कैटेगरी है बेड योगा की। बेड योगा, ये देखिए योगा वो वही टेक्निक है जो आप बेड पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब इससे बेस्ट और क्या है। जो सुबह सवेरे आप उठे, सबसे पहले आपने मतलब उठ के आप बैठ के इजी रिलैक्स होके बैठ के वहीं बेड पे सबसे पहले आपने एक्टिव करना है अपने नेक को, क्योंकि हम सो रहे हैं, पिलो हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है अक्सर। सबसे पहले एक्टिव करेंगे हम नेक को। ठीक है। सो नेक को एक्टिव करने के लिए हम करते हैं रोटेशंस नेक की, ठीक है। 5 टाइम्स हम करते हैं क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी एक्टिव हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे अपने शोल्डर्स को एक्टिव। ठीक है। शोल्डर्स के लिए बैक फ्लिप करते हैं शोल्डर्स को 5 4 3 2 and 1 और फिर फ्रंट पे 5 टाइम्स, ठीक है। ये एक्टिव हो गया, मतलब ये हमारा पूरा एरिया हो गया एक्टिव, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने हाथों की तरफ, ठीक है। हाथों को, आर्म्स को स्ट्रेट करके इनको हम घुमाते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेट करना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऑलराइट, जस्ट लाइक ये एंड देन एग्जैक्टली। अब हम आ गया, सर्दी लग रही है, सर्दी से कैसे बचना है, तो आप रब करेंगे अपने पाम्स को, दोनों हाथों को हम रब करते हैं जितना हम तेज से कर सकते हैं। लग रही तो हम यूं कर रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, इसका फायदा और इसका क्लिनिकल प्रूफ ये है कि हमारे हाथों में प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है, जब हम इनको रब करेंगे तो सारे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं हमारे। तो आपने कितना इनके लिए रब करना? ये एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आपने करना है। 1 मिनट के लिए, हाँ, पता भी नहीं चलेगा। और आपको जब लगे कि आप अच्छी हीट क्रिएट हो गई है, तो आपने ये रखना है अपनी आंखों पे, और आंखों पे आपने इसको रखना है 10 सेकंड्स के लिए और फिर इसको रिमूव करना है। इसके बेनिफिट ये होगा, एक तो आपकी सर्दी का इफेक्ट कम हो जाएगा, प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे, और जब आंखों पे आप रखते हैं ना तो जो डार्क सर्कल्स हैं, अच्छा, और जो आपके रिंकल्स हमेशा फेस के यहाँ से शुरू होते हैं, वो उसको इफेक्ट करके उनको रिलीज करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नेचुरल हीट। अच्छा, ये ना सिर्फ आपकी सुस्ती दूर करने के लिए बल्कि ये तो साथ साथ ब्यूटी टिप्स भी हैं। एग्जैक्टली, ब्यूटी टिप्स प्लस आपकी सुस्ती दूर हो जाती है। तो ये आप जब सबसे पहले आप कर लेंगे ना, उसके बाद आपको बड़ा अच्छा फील होगा। अच्छा, मजीद करने के लिए अब हम जब हाथ क्लोज करते हैं ना, तो हमारी फिंगर्स यहाँ पे आती हैं, ठीक है, तो ये पाम के बीच में, हाँ, तो ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमें एक्टिव रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं कि हम इनहेल करते हैं
नाक से और पंच बना लेते हैं। अच्छा, पंच जैसे आप किसी को मारने लगे। हाँ, तो जब तक आपका पंच बना है आपने सांस को रोकना है। अच्छा, और फिर आपने एक्सेल करना है नाक से ही और इसको करना है रिलीज, खोलते जाना है। इसको आप करें 20 टाइम्स। 20 टाइम्स। और पंच मतलब जितना आप दबा के कर सकते हैं। अच्छा, जितना ज्यादा फोर्स से इसको दबा सकते हैं दबाएं। ठीक, तो इट्स लाइक एंड ओके ये आप 20 टाइम्स करें। 20 टाइम्स। तो अच्छा, ये प्रेशर पॉइंट्स आपके दबेंगे। हाँ, एक्टिव हो जाएंगे। सही। क्योंकि आपकी फिंगर टिप्स पे भी प्रेशर पॉइंट्स है और मिड में भी, तो ये दोनों को कवर हो जाता है। ओके, ये कवर हो गया। ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव। उसके बाद आप हैप्पी रिलैक्स होके आप उठें एंड अच्छा, अपना काम इतना स्टार्ट टाइम करने से ये जो डिफरेंट आपने बताया, बंदा वैसे ही एक्टिव हो जाता है और वो जो सर्दी की हम बात कर रहे हैं वो भी दूर हो जाती है। 5 से 10 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे और वो जो आप पूरे दिन इतना थकावट, उकताहट और सुस्ती में रहेंगे, सुबह सुबह गर्म बेड को छोड़ा और एक अजीब सी वो सुस्ती सी हम पे तारी होती है, तो वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आपके प्रेशर पॉइंट आपने दबा दिए तो पूरी बॉडी आपकी एक्टिव हो जाएगी। और साथ ही आप खुद को अफर्मेशन देंगे, यानी खुद को आप बताएंगे, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अगर आप खुद को बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। तो आप खुद को जब आप ये कर लें तो आप कहें It's a beautiful day. Wow. And I am the best. Beautiful day. I am the best. Yes. I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैंने कल किसी ऑथर की भी मैंने पढ़ रही थी, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि जब आप सुबह उठते हैं, एक तो आपने ये एक्सरसाइज बता दी कि आप योगा बेड पे बैठ के कर सकते हैं। दूसरा ने कहा कि डेफिनेटली हर रूम में मिरर, हर घर में, हर एक के रूम में या वॉशरूम में मिरर तो होता है। आप सुबह जब ब्रश कर रहे होते हैं या जब आप बेड से उठते हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर एक दफ़ा खुद को आंखों में आंखें डाल के देखें और कहें कि मैं कितना खूबसूरत हूँ या मैं कितनी प्यारी हूँ और आज मैं अपने तमाम तर काम करूँगी और मुझसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। तो वो देखेगा आपको, एक मोटिवेशन का जो आपका लेवल है कितना हाई होता है। एग्जैक्टली, आपका ब्रेन आपको बताता है कि यू कैन डू दिस। यस। और जब आप ब्रेन को तैयार कर लेना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ स्टेज, फियर ऑफ कम्युनिकेशन, फियर ऑफ पीपल। तो वो अक्सर लोग क्राउड में जाते हैं या स्टेज पे जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। कुछ लोग प्रैक्टिकली बहुत अच्छा काम करते हैं, यस, लेकिन बोलने में जब स्टेज पे 4 लोग के सामने जाएंगे तो नहीं। वो आप जब अपने ब्रेन को आप कह देंगे कि तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, ये बोल सकते हो, यू कैन डू दिस। स्पेशली बच्चों में ये चीज़ ऐड इन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे स्कूल गोइंग जब उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही तो आप उनको बताएं कि यार खुद को पहले अफर्म करो कि यू कैन डू दिस। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कम ऑन यू कैन डू दिस, ये अच्छा बिल्कुल आजकल हम कहते हैं ना यस यू कैन डू इट। हाँ, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो बच्चे अप्रिशिएट होकर फिर वो काम करते हैं, उनको लगता है कि हम वाकई कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूँ, मेरे से बहादुर कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। तो ये होम स्कूलिंग का बहुत अच्छा स्टेप है कि बच्चों को आप पहले से ही बचपन से ये आदत डालें, फिर बच्चों की आदत पड़ जाए तो बच्चे कहते हैं यस आई कैन डू दिस, फिर वो करने लगते हैं वो काम। अच्छा, ये बच्चों में भी जब आप बार बार ये सेंटेंस रिपीट करते हैं बच्चों के साथ तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे फिर ये चीज बोलते हैं यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, फिर वो काम वो करने लगते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, मतलब इसीलिए हम जैसे बात करते हैं योगा इज अ कंप्लीट लाइफस्टाइल, आर्ट ऑफ लिविंग है ये पूरा। अच्छा, यहाँ मुझे ये बताएं कि योगा की बात करें या चूंकि हम फिटनेस की बात करें ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एक्सरसाइज आ गई, अब जैसे योगा की बात की आपने बेड पे कहा कि आप बेड पे भी ये चीज कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी और टिप्स हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार अगर हमें वॉक, एक्सरसाइज, खुद को फिट रखना है, योगा करना है तो भाई उसके लिए तो हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। तो ये जरा माइंडसेट लोगों का क्लियर करें कि खुद को फिट रखने के लिए टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करनी हो, योगा करना हो, लेकिन वो तो कुदरती चीज़ है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। एग्जैक्टली। देखिए जी, योगा इज़ द बेस्ट वन इसलिए क्योंकि आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके में किसी भी कॉस्ट्यूम में योगा कर सकते हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप सुबह उठे हैं, आप कर सकते हैं योगा। आपने दिन को लंच करना तो लंच से 2 घंटे पहले आप योगा कर सकते हैं, ठीक है। लंच अगर कर चुके हैं तो लंच के 3 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, ठीक है, सोने से पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रूटीन है। कुछ लोगों को जिनको इंसोम्निया यानी नींद का मसला होता है वो सोने से पहले करते हैं। अच्छा, मेडिटेटिव योगा होता है। नींद का ये हम ये इसी पॉइंट पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम जो ऑफिस वाले लोग हैं या ऑफिस में इतनी देर टेबल पे वो कुर्सी पे बैठे रहना और मुसलसल लैपटॉप पे काम करना, फिर उसके हम बात करेंगे। जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती या कुछ लोगों का ये भी होता है कि बार बार नींद टूट जाती है, यानी कि पक्की नींद नहीं होती है और ज़रा सी करवट ली तो नींद उनकी खुल गई या जल्दी नींद आती नहीं है, तो इसके लिए क्या वो थेरेपी करें? देखें, इसके लिए योगा फॉर इंसोम्निया हमने इसको प्लान किया है और बहुत से लोगों पे हमने आजमाया है, तब हमने इसको निकाला है कि ये वाकई काम करता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ।
کیونکہ نیند کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے برین سے. برین آپ کا سوئے گا تو آپ بھی سوئیں گے. اچھا کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو سو جاتے ہیں لیکن برین نہیں سوتا. وہ اگر فار ایگزامپل آپ یو آر این اینکر, ٹھیک ہے, یا کوئی اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, آپ کا کام ہے بولنا, ٹھیک ہے, اب آپ نے اسکرپٹنگ کرنی ہے, آپ نے بولنا ہے, پریزنٹیشن بنانی ہے, آپ سو رہی ہیں لیکن اب آپ کا دماغ وہ کام کر رہا ہے. آپ اٹھتے ہیں تو آپ تھکن, یار آج تو میں نیند میں بھی کرتا رہا ہوں. یہ چیز ہوتی ہے بعض دفعہ. کچھ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں کیونکہ وہ ہوتا ہے 1000 شیئر خرید لو, 1000 بیچ دو, اچھا وہ سوتے میں بھی کہتے ہیں خرید لو بیچ دو, تو چلتے رہتا ہے وہ دماغ میں وہ چیزیں, یعنی وہ پلاننگ وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جو ہماری روٹین ہوتی ہے. کمپیوٹر پروگرامرز ہوتے ہیں, پروگرامنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوڈنگ کرتے ہیں, تو وہ سوتے ہوئے بھی نا ان کی انگلیاں چلتی رہتی ہیں, یہ کوڈ ہو گیا, تو وہ کیا سوئیں گے, تو وہ کیا مطلب برین نہیں سو پاتا, اٹھتے تو وہ تھکتے ہو. اس کا میں آپ کو بڑا مزیدار سولوشن بتاتا ہوں آج, بغیر خرچے کے بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ بڑی اچھی بات ہے, نے فیصل کو بلایا ہوا ہے, اسی لیے بلایا ہوا ہے کہ بغیر خرچے کے ہمیں وہ کچھ ایسی ٹپس مل جائیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہو. ایگزیکٹلی. اچھا جی, کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ بیڈ پہ لیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نے سونا ہے. سونے سے پہلے آپ نے ہم نے بتائی ان سے جانی چیزیں, آپ نے بیڈ سے اٹھنا کیسے ہے, سستی کیسے دور کرنی ہے, پورا دن گزارا, اب ہم سونے لگے ہیں, تو ایک اچھی نیند کیسے سوئیں. یس, اب آپ نے اچھی نیند کیسے سونی ہے. یہ دیکھیں, یہ میرا ہاتھ ہے, ہاتھ کی ہم بنائیں گے یہ جیسے میں کال می, ٹھیک, کال می آپ نے بنایا, تھم اور لٹل فنگر, ٹھیک ہے, دونوں کا بڑا اچھا مطلب فرام دا ڈے اسٹارٹ ٹل دا ڈے اینڈ, ٹھیک ہے. تھم سے آپ کور کریں گے اپنے نائٹ نوسٹرل کو, رائٹ نوسٹرل کو کور کیا اور لیفٹ سے کریں گے انہیل. اب ہم نے انہیل کر لی, ہمارے لنگس ہو گئے ہوا سے فل, ٹھیک ہے. اب آپ نے ہولڈ کرنا ہے, سلولی آپ سوئچ کریں گے لیفٹ نوسٹرل پہ چھوٹی فنگر کو, یہ اب آپ نے اس کو پریس کیا اور رائٹ سے ایکسیل کر دیا, ٹھیک ہے. اب آپ رائٹ سے انہیل کریں گے, سوئچ کیا آپ نے واپس رائٹ تھم پہ اور لیفٹ نوسٹرل سے ایکسیل کر دیا. دس از 1 سائیکل. یہ آپ نے کرنی ہے 10 سائیکلز, 10 دفعہ آپ نے یہ ریپیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ ریلیکس بیٹھیں, ایزی ریلیکسڈ. پھر آپ کریں گے کاؤنٹ سائیکل. کاؤنٹ سائیکل میں آپ یہ کرتے ہیں, انہیل کریں گے اور اپنے ذہن میں کاؤنٹر چلائیں گے سیکنڈز کا, لائک 1 2, ٹھیک ہے, 5 سیکنڈز تک آپ انہیل کریں گے, لائک آئیز کلوز کیوں اور انہیل کیا 1 2 3 4 5. اب آپ 5 سیکنڈز اس کو ہولڈ کریں گے بریتھ کو, ہاں 1 2 3 4 5, اور 5 سیکنڈز میں ایکسیل کریں گے 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ایک سائیکل. اس کے بھی آپ نے کرنے ہیں 10 سائیکل. یہ 2 سائیکل آپ نے 10 کرنے ہیں, ٹھیک ہے. بگنرز کے لیے 5 سیکنڈز ہے, اگر آپ تھوڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ 6 7 8 9 10, ہاں, لیکن زیادہ لانگ نہیں کرنا ورنہ پھر آنکھ نہیں کھلے گی, پھر آپ کو زیادہ لمبا سو جائیں گے, پکا سو گے, پھر دماغ بھی سوئے گا. سو 5 to 7 seconds انف, ہاں انف. پھر آپ کو لگے یار آپ 10 سیکنڈز کر سکتے ہیں, ہاں تو ٹھیک, لیکن جب آپ کوشش کریں کہ اس سے اوپر نہ جائے تو اچھی بات ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد آپ نے بس ریلیکس ہوئے, آپ کمفرٹیبل, ایزی, اور پھر آپ اپنے تھوڑے پریشر پوائنٹس کو ایکٹیو کر لیں, ہینڈس کو اپنے رب کیا, ریلیکس کیا اور آپ لیٹ گئے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے بتانا کہ یار کیسی نیند آئی ہے. واو, لازمی بتائیے گا فیڈ بیک, کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہ بتائیے گا کہ یہ فیصل نے جو ہمیں ٹپس دیے ہیں نا, یہ کتنے فائدے مند ہے ہمارے لیے, نیند کتنی اچھی آ رہی ہے. اچھا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, یہاں صبح اٹھنے اور جاگنے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ میجر پرابلم ہمارے کچھ یہی ہے کہ صبح اٹھنے میں سستی ہو جاتی ہے, رات کو جلدی ہمیں نیند نہیں آتی ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس میں یہ جو ہمارا موبائل فون ہے, کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی موبائل فون پہ آ جاتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ جب سوتے ہیں تو سوتے سوتے وہ جب تک ان کی وہ آدھی آنکھ بھی کھلی ہوتی ہے نا تو وہ فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری جو فٹنس ہے, یعنی کہ ہماری مینٹل ہیلتھ, ہماری فزیکل ہیلتھ, وہ کس قدر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اچھا میں بھی مزے کی بات یہ کہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ فون ہم نے صبح یوز نہیں کرنا, لیکن ہمیں پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے. سیریسلی میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اٹھتے میں نے کم از کم آدھا گھنٹہ فون کو نہیں دیکھنا, لیکن وہ ایک ایسی عجیب سی عادت یا وہ ہے کہ فون اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں فیصل, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد کیونکہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے نا جس پہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس فون سے کیسے دور رہیں, کیونکہ ہمیں صحت مند ہیلدی رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پہ جناب ان ڈیٹیل فیصل سے جاننے کے لیے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.